हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल परफेक्ट क्लास डबरा में। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा के बारे में अति महत्वपूर्ण जानकारी, जो कक्षा 8वीं में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। जो कक्षा 8वीं में वर्तमान में पढ़ रहा हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डेट हमारी 8 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट 30 सितंबर 2024 रहेगी। ये हमारी स्कॉलरशिप परीक्षा होती है और हम इसी पर चर्चा करेंगे आज उन विद्यार्थियों के लिए जो कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं। तो ये परीक्षा उन्हीं विद्यार्थियों के लिए होती है जो मतलब कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं। तो आइए इनके बारे में हम एक एक से देखते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसके लिए क्या लगता है, किस सिलेबस में क्या आता है, पेपर में क्या आता है, इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम। नंबर 1 पे लिया हमारा कौन कौन अप्लाई कर सकता है। नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट परीक्षा में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखो, वे छात्र जो वर्तमान कक्षा 8 में पढ़ रहे हों और वे छात्र जो शासकीय विद्यालय में पढ़ते हों, जिनकी वार्षिक आय 3,50,000 से कम हो, तो वे ही छात्र इस नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा में भाग ले सकते हैं और वो ही फार्म भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो कक्षा 8 में पढ़ रहा हो वर्तमान समय में, ठीक है, जो करंट में कक्षा 8 में पढ़ रहा हो और जो छात्र गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो, सरकारी में, इस पर लिखा है शासकीय विद्यालय में पढ़ते हो और जिनकी वार्षिक आय 3,50,000 से कम हो, तो वो ही छात्र अप्लाई कर सकते हैं जो इसमें दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। आगे लिखा है कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता। कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता इसमें। तो देखो, जिस छात्र के परिवार की वार्षिक आय 3,50,000 से ज़्यादा होगी तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। 3,50,000 से जिसकी ज़्यादा आय होगी वार्षिक आय, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और वे छात्र जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, भले ही वो कक्षा 8 में है लेकिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो भी इस परीक्षा में आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे लिखा है जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र। जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र हैं वो भी राष्ट्रीय मींस कम मेरिट परीक्षा में भाग नहीं ले सकते। ठीक है प्यारे बच्चों। और फिर आगे लिखा है सैनिक स्कूल। जो बच्चे सैनिक स्कूल में रहते हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, वो भी इसमें भाग नहीं ले सकते। ठीक है, ये हमारे NMS के लिए आवेदन नहीं कर सकते। NMMS के लिए आवेदन नहीं कर से जो प्राइवेट पढ़ रहे हों, जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र हों और सैनिक स्कूल के भी छात्र हों, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। किन छात्रों के लिए है यह परीक्षा। किन छात्रों के लिए है यह परीक्षा, इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। तो छात्र उनके लिए परीक्षा होती है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र हैं, चाहे वो SC ST OBC जनरल किसी भी कैटेगरी के हो, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए यह परीक्षा आयोजित की जाती है। ठीक है, आगे लिखा है उनकी आय 3,50,000 से कम होनी चाहिए और यह परीक्षा उन्हीं के लिए होती है जिनकी आय 3,50,000 से कम होती है, तो उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे लिखा है केवल सरकारी स्कूल में अध्ययनरत हो, मतलब जो प्राइवेट में नहीं होना चाहिए, प्राइवेट स्कूलों में नहीं होना चाहिए, जो केवल सरकारी स्कूल में जो भी बच्चा पढ़ रहा हो, कक्षा 8 में हो, तो उसी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। चयनित होने की प्रक्रिया। तो चयनित होने की क्या प्रक्रिया है वो देखिए आप। तो इसमें लिखा है नंबर 1, एलिजिबल कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट, जो वेबसाइट दी है, इस वेबसाइट पर जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जो पूरी तरह निःशुल्क होगा, मतलब फ्री में, आपके 1 भी रुपया इसमें नहीं लगेंगे। ठीक है, और फिर फार्म भरने के कुछ 1-2 महीने बाद फिर 2 परीक्षाओं से गुजरना होगा आपको। वो परीक्षा एक ही दिन दोनों परीक्षा होती हैं आपकी। तो पहला टेस्ट होगा आपका मानसिक योग्यता परीक्षण मैट, 90 नंबर का आता है। ठीक है, दूसरा टेस्ट होता है शैक्षिक योग्यता परीक्षण सेट, जो भी 90 नंबर का आता है। देखो, मानसिक योग्यता परीक्षण केवल इसमें 90 नंबर की रीजनिंग आती है। और दूसरा टेस्ट होगा शैक्षिक योग्यता परीक्षण, इसमें सामाजिक विज्ञान और इसमें 20 नंबर का मैथ भी
शामिल किया जाता है। 35-35 नंबर के सामाजिक विज्ञान और विज्ञान आते हैं और 20 नंबर का मैथ आता है इसमें दूसरे टेस्ट में। और ये दोनों के दोनों टेस्ट एक ही दिन होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। और जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हमारे सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, मतलब सभी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। आपको बस प्रश्न पढ़ना है और टिक लगाना है और जो आंसर शीट मिलेगी उसमें गोला भर के आना है आपको, ठीक है। और आगे चलते हैं। दोनों टेस्टों के लिए आपको 90-90 मिनट मिलेंगे। पहले मतलब सेट के लिए भी 90 मिनट और मैट के लिए भी 90 मिनट, ठीक है। कम से कम 3 घंटे का ये पेपर रहता है आपका, ठीक है। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में क्या क्या रहता है वो भी हम बात कर लेते हैं। सिलेबस में देखो, मानसिक योग्यता परीक्षण में 90% रीजनिंग के रहेंगे। 90% किसके रहेंगे? रीजनिंग के। और शैक्षिक योग्यता परीक्षण में विज्ञान के प्रश्न 35, सामाजिक विज्ञान के 35 और गणित के 20 प्रश्न होते हैं। ये हमारा सिलेबस है। और शैक्षिक योग्यता परीक्षण में कक्षा 6 से 8 तक के विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित के प्रश्न शामिल किए जाते हैं, ठीक है बच्चों। जो कक्षा 6 से 8 तक का विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित के प्रश्न इसमें शामिल किए जाते हैं। और रीजनिंग थोड़ा ज़्यादा टफ नहीं आती, बच्चों के हिसाब से आती है। जितना उनका सिलेबस रहता है, जैसा उनका माइंड रहता है तो उनके अनुसार आती है। ज़्यादा मतलब बड़े बच्चों की इतनी सरल आती है, ठीक है। बच्चे एक बार पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। आगे लिखा है प्रश्न नंबर 4 पर लिखा है, इस परीक्षा को पास करने के लिए जनरल के छात्रों को 55% और SC ST और OBC के लिए 50% अंक निर्धारित किए गए हैं। जो जनरल के छात्र हैं उनको 55% नंबर लाना होंगे और जो SC ST के उनको 50% अंक लाना पड़ेंगे, ठीक है। तभी आप इस परीक्षा में पास हो पाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं। सिलेक्शन होने के बाद क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसके बाद हम चर्चा करते हैं। तो देखो, जो छात्र MMS परीक्षा पास कर लेते हैं तो कक्षा 9वीं में 12,000 रुपये उसको दिए जाएंगे, कक्षा 10वीं में 12,000 रुपये दिए जाएंगे, कक्षा 11वीं में 12,000 रुपये दिए जाएंगे, कक्षा 12वीं में 12,000 रुपये दिए जाएंगे। और प्रश्न नंबर 6 पर लिखा है 12,000 रुपये प्रत्येक वर्ष तभी दिए जाते हैं जब छात्र क्लास में कम से कम 60% अंक उत्तीर्ण कर लेता है। मतलब कम से कम SC ST OBC जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं तो उनकी 12,000 रुपये प्रत्येक वर्ष तभी दिए जाएंगे जब उनकी फर्स्ट परसेंट बनती है, मतलब 60% से अधिक परसेंट बनेगी, तभी उनको 12,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं। आगे देखो, कक्षा 9वीं में 62% बनी तो आपके 12,000 रुपये आपके खाते में डाल दिए जाएंगे। इससे 60% से कम बनने पर अगले वर्ष के 12,000 रुपये नहीं दिए जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आपकी 60% से कम परसेंट बनती है तो आपको 12,000 रुपये नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। और जो SC ST OBC की जो स्कॉलरशिप परीक्षा वो तो अलग ही मिलेगी और जो 12,000 रुपये अलग मिलेंगे, तो टोटल कम से कम आपके 12-15,000 रुपये के समथिंग आपका ये प्रत्येक वर्ष का स्कॉलरशिप हो जाएगी। 12,000 इसको मिलाएंगे तो इसके लिए आपको पढ़ाई भी करना पड़ेगी, क्योंकि 60% से कम अंक आएंगे तो नहीं आएंगे आपके पैसे खाते में। इसलिए आपको अच्छी सी मेहनत करके कम से कम 60 से ज़्यादा परसेंट तो हर वर्ष बनानी है, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे लिखा है, ये सभी छात्रों को दिए जाते हैं चाहे वो SC ST OBC चाहे जनरल के हों। पास होने के लिए कितने अंक होंगे? तो देखो, ये मतलब सभी छात्रों के लिए पैसे होंगे, सभी को 12,000 रुपये दिए जाते हैं। और पास होने के लिए कितने अंक लाने होंगे? तो वो देखो, सामान्य वर्ग के जो 55% अंक लगभग लाना पड़ते हैं, मतलब 99 अंक आपको लाना पड़ेंगे, क्योंकि 90 नंबर का सेट होता है, 90 नंबर का मैट होता है। तो 90 और 90 प्लस 180 नंबर को टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 180 में से 99 लाना कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, एक बार आप तैयारी कर लोगे तो बहुत ईजी है, आराम से आ जाते हैं। पिछड़ा वर्ग OBC वालों को 52% मार्क्स, लगभग 93 मार्क्स आपको लाने होंगे। SC ST को कम से कम 50% मार्क्स लाने होंगे, मतलब 90 अंक तो आपको लाना ही है अगर पास होना है तो, ठीक है प्यारे बच्चों। ये थी आज की हमारी जानकारी, जो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण जानकारी थी। जो इसकी तैयारी कर रहे हैं छात्र, तो कृपया करके अभी से वो फॉर्म डाल लें अपना,
फार्म स्टार्ट हो चुके हैं। 8 सितंबर से फार्म डलना शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट 30 सितंबर 2024 है। तो आप एक बार जिसका फॉर्म नहीं डल पाया है तो वो अपना फॉर्म डाल सकते हैं। अपने स्कूल के टीचरों से बात करके आपके स्कूल के टीचर इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कर दिया करो प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों, जय हिंद।